आगरा शहर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रतिदिन देश विदेश से लाखों पर्यटक ऐतिहासिक इमारत, ताजमहल, लाल किला, एतमौतौला, सिकंदर एवं फतेहपुर सीकरी आदि देखने भ्रमण करने आते हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते संपूर्ण भारत में लॉकडाउन हुआ है। तभी से सभी प्रकार के औद्योगिक धंधे और बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान, सभी पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है। लेकिन अब क्रमवार तरीके से अनलॉक करते हुए सभी प्रकार के औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान व पर्यटन स्थलों को खोल दिया गया है तथा यातायात आवागमन में शुरू कर दिया गया है। लेकिन दीपावली के 5 दिनों में ताजमहल पर हर साल लगभग 2 लाख दीदार करने के लिए पर्यटक पहुंचते थे। लेकिन इस बार कोरोना काल में टिकटों की संख्या सीमित रहने के बाद सैलानियों की संख्या भी कम हो रही है। ऐसे में 5000 टिकट की बिक्री का प्रतिबंध लगे होने के कारण तार देखे बिना लौट रहे हैं। वीकेंड और छुट्टियों में भी आगरा आने वाले पर्यटकों की संख्या 20 से 30 हजार हो जाती है, क्योंकि एक दिन में अधिकतम 5000 टिकट ही बिच पाती है। तो हुए 1 वर्ष पूरा हो रहा है और सबसे पहले मरीज वुहान में एक निकला था, तो उसको पूरा लगभग 1 वर्ष हो गया। और आगरा में भी लॉकडाउन और देश के अंदर लॉकडाउन की शुरुआत हुई 22 मार्च को पहला लॉकडाउन लगा था और काफी लंबे समय में लॉकडाउन के कारण से अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना देश और शहर के नागरिकों को करना पड़ा, और जिसमें सारे उद्योग धंधे बंद कर दिए गए, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, प्राइवेट ऑफिस, सरकारी दफ्तर, सभी प्रकार की ऐतिहासिक इमारतों को भी बंद करने का आदेश भारत सरकार ने कर दिया था। और वो चूंकि इतना महामारी था कि एकदम भय का वातावरण उस समय देश में व्याप्त हो गया कि ये करना आवश्यक भी हो गया। लेकिन धीमे धीमे करके देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनकी जागरूकता के कारण से, जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश में कोरोना को कंट्रोल किया, उस कारण से कोरोना की बीमारी धीमे धीमे कम होती चली गई भारत में। और उससे फिर धीमे धीमे करके जितने प्रतिष्ठान थे वो सारे खोले गए, सरकारी दफ्तर खोले गए, प्राइवेट दफ्तर खोले गए, बाजारों को खोला गया, मॉल खोले गए, जिम खोले गए, अनेक प्रकार की जो बंदिशें थी, तो धीमे धीमे करके ऐतिहासिक इमारतों को भी खोलने का सिलसिला प्रारंभ किया गया। और चूंकि आगरा को आप जानते ही हैं, TDZ की बंदिशें और सुप्रीम कोर्ट की बंदिशों के कारण से कोई नए रोजगार धंधे यहाँ पर नई इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। एक ले दे के हमारे पास एक ताजमहल के कारण से एक बहुत बड़ा एक व्यापारिक एक लोगों को मिला है, रोजगार मिला है ताजमहल के कारण से, और जिसमें होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में काम कर रही है। हमारे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बहुत बड़े रूप में काम कर रहे हैं, हॉकर्स हैं, एम्पोरियम्स हैं, अनेक प्रकार के शोरूम हैं जो केवल टूरिस्ट के कारण से हमारे यहाँ आगरा में चल रहे हैं। लेकिन 5000 की बंदिशों के साथ ताजमहल को खोला गया था, और वो 5000 की अब बंदिशें प्रारंभ में तो ठीक था, चलिए शुरुआत हो, क्योंकि टूरिस्ट भी कम आ रहा था, लोगों में डर था कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, हवाई जहाज भी बंद थे, ट्रेनें बंद थी, बसें बंद थी। लेकिन प्रारंभिक तौर में निजी संसाधनों से लोग आए, ताजमहल देखने के लिए आए, वो 5000 की शुरुआत प्रवेश के लिए किया था। लेकिन अब ये 5000 तो बहुत कम संख्या हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो बंदिशें ताजमहल के नाम पर लगाई गई है वो क्यों लगाई गई है। ताजमहल को कौन सा कराना लग जाएगा? ताजमहल के 100 एकड़ सामने कोई नहीं है, 100 एकड़ इधर कोई नहीं है, बाएं नहीं है, दाएं नहीं है, तो ये बंदिशें किस बात की है? और इतने खुले एरिया में ताजमहल बीच में स्थापित है, जिसमें संख्या, सीमित संख्या ताजमहल के लिए रखी नहीं जा सकती है, और रोजगार विहीन हो रहे हैं। वैसे लोग आगरा के परेशान है, ताजमहल के कारण से सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई है, कोई नई इंडस्ट्री खुल नहीं सकती है, नए कोल्ड स्टोर खुल नहीं कर सकते हैं, नर्सिंग होम सारे नए नहीं बन सकते हैं, होटल नए नहीं बन सकते हैं। NGT की गाइडलाइन आई हुई है, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में विषय चल रहा है वो भी, लेकिन ताजमहल एकमात्र ऐसा रोजगार का साधन है जहां पर लगभग आगरा के 3 लाख लोगों को ताजमहल से और किले से और जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं आगरा की, उनसे मिल रहा है। मैंने भारत सरकार के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और मंत्री जी को एक पत्र लिखा है, और मैंने मांग करी है, जो सीमित संख्या ताजमहल के लिए की गई है 5000 की, उस संख्या को हटा दिया जाए। बंदिशें ताजमहल पर जो लगाई गई है उसे समाप्त किया जाए, जिससे अभी मैंने देखा ताजमहल में जो अपना दीपावली का त्योहार निकल के चुका है, कितने लाखों लोग आते थे इन त्योहारों पर, लोग नहीं आए, कम आए, और जो आए उन्हें सीमित संख्या के कारण से प्रवेश नहीं मिला। बिना ताजमहल को देखे वो वापस चले गए। कुछ लोगों ने मेहताब वाह है, ताजमहल का जो बैकग्राउंड है, पीछे से दूर से ताजमहल को देखकर ताजमहल का दीदार करके चले गए। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा ताजमहल के कारण से आगरा के लोगों को एक रोजगार मिला है,
उसे रोजगार विहीन न किया जाए। ताजमहल जब सभी खोल दिए गए, मॉल, दफ्तर, बाजार, स्कूल, विद्यालय सारे खोल दिए गए, बाजारों में कितना रौनक है, जब सारी चीजें खुल गई है तो ताजमहल पर क्यों बंदिश लगाई जा रही है? इसलिए मैंने अनुरोध किया है, प्रार्थना करी है भारत सरकार के प्रधानमंत्री से, नरेंद्र भाई मोदी जी से, कि आगरा की स्थिति को देखते हुए और यहाँ पर जो ताजमहल पर बंदिश है वो सारी बंदिशों को हटाया जाए। कोई सीमित संख्या जो लगाई गई है, सीमित संख्या को समाप्त किया जाए। जो भी लोग आए ताजमहल देखने के लिए उनको प्रवेश दिया जाए, उनका स्वागत किया जाए। आगरा शहर उनके टूरिस्टों के लिए स्वागत के लिए तैयार है। इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने लोग हैं वो सब अपने जो टूरिस्ट है आने के लिए उन सबका स्वागत करने के लिए तैयार है। इसीलिए मैंने आज ये प्रेस के माध्यम से जो मैंने पत्र लिखा है, ये पत्र मैंने आपको दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये पत्र है, ये मैंने उनको कल पोस्ट किया है और ये पत्र की जानकारी आपको दे रहा हूं कि आपके माध्यम से भी ये मांग आगरा की भारत सरकार तक पहुंचे और आपका सहयोग हमेशा आगरा के उन्नति के कार्य में मिलता है। और आपको कोई प्रश्न करना है तो आप कर सकते हैं। नवंबर माह में आगरा में आंकड़े बढ़े हैं और दिल्ली में मिनी लॉकडाउन दोबारा लगाने की कोशिश की जा रही है। अब आप कह रहे हैं कि देखिए, सावधान रहने की जरूरत है, खतरे से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग खतरे के कारण से घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो रोजगार विहीन हो जाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन लगाया 2 महीने तक, तो आम लोगों को जागरूक करने के लिए लगाया था। उन्हें मालूम था कि ये कोरोना अभी जाने वाला नहीं है, कोविड-19 अभी चलेगा। अभी जानकारी में आ रहा है कि जनवरी फरवरी तक वैक्सीन आ जाएगी। तो अगर हम डर के कोई काम नहीं करेंगे तो वो नहीं चलेगा। लेकिन सावधान रह के मास्क पहन के रहे, आप कोरोना से बचाव कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि हम लोग जागरूक भी हो रहे हैं। लेकिन जब पूरा देश खुल गया, देश की सारी इमारतें खुल गई, देश के सारे प्रतिष्ठान खुल गए, शोरूम खुल गए, बाजार खुल गए, तो प्रतिबंध ताजमहल पर क्यों? रेल खुल गई, हवाई जहाज खुल गए, बसें खुल गए, तो ताजमहल को कौन ही खोला जा रहा है? ताजमहल के सारे प्रतिबंध हटाए जाए, ये मेरी मांग है। थोड़ा आप भी जागरूक हो जाइए, मास्क लगा के बैठ दीजिए। रखाए, चूंकि आप लोगों ने कहा था कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है, इसलिए मैंने उतार के रख लिया था। आपने ही मार्च में कहा था कि खतरे को भागते हुए क्यों ना ताजमहल को बंद कर दिया जाए, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने आपकी मांग को माना और ताजमहल 18 मार्च को बंद कर दिया गया। अब नहीं लगता कि जिस तरह से दिल्ली में अब जो है लगातार लॉकडाउन की स्थिति आ गई है, कई जगह लॉकडाउन लगाया भी गया है, अधिकतर पर्यटक जितने भी बाहर से जो आते हैं वो दिल्ली होकर आते हैं, तो लगता नहीं है कि आगरा में खतरा बढ़ेगा? दिल्ली की सरकार कोरोना पे कंट्रोल करने में जो गंभीरता से काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। उन्होंने जागरूकता अभियान नहीं चलाया है। हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के द्वारा जन जन को जागरूक करने के लिए जागरूक करने के लिए अभियान चलाया हुआ है। आज ही एक भारत सरकार का जो एक बैन है, सूचना प्रसारण मंत्रालय जो जागरूक करने की दृष्टि से, उसका शुभारंभ मैंने किया है। आवास विकास परिषद पर कर रहा हूं और वो 100 वार्डों में, शहर के सभी 100 वार्डों में ये बैन प्रतिदिन चलेगी। हैंडबिल, पैम्फलेट बांटने का काम कर रही है। हमारे शहर के सभी क्षेत्र के हमारे पार्षद लोगों को जनजागरण करने का काम कर रहे हैं। क्या करें और क्या नहीं करें ये सब बताने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार क्यों नहीं कर रही है? दिल्ली की सरकार योगी सरकार से प्रेरणा क्यों नहीं ले रही है? आज दिल्ली की सरकार ने योगी सरकार से प्रेरणा ली होती तो दिल्ली में इतनी भयानक स्थिति नहीं होती। अरविंद केजरीवाल केवल नेतागिरी करते हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। बीएसआई का कहना है कि अभी तक 5000 की संख्या नहीं पहुंची है जो ताजमहल में पर्यटक आते हैं, तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल संख्या थी 4800 समथिंग। तो आज के पेपर में आंकड़े दिए गए कि टिकटें बिकी हैं, लेकिन इस पे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, टिकटें नहीं मिल रही है। टिकटों को दबाए हुए रखे उन लोगों ने। कुछ लोगों ने तो पहले से एडवांस में बुकिंग करा लेते हैं, तो वो टिकटें जिन लोगों के पास पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रही है। लोगों में डर हो गया है कि हम आगरा जाएंगे, ताजमहल के दर्शन नहीं हो पाएंगे, दीदार नहीं हो पाएंगे, तो लोग डर की वजह से भी अब नहीं आ रहे आगरा में। आज ही मैं कह रहा हूं दीपावली का आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, कितना ट्रैफिक था। और जो आप टोल पे निकलवा लीजिए, दिल्ली आगरा के टोल की रिपोर्ट ले लीजिए, आधा 1-1 घंटे तक टोलों पर गाड़ियां खड़ी रही हैं और दिल्ली से सब आगरा आने वाली गाड़ियां थी जो ताजमहल को देखना चाहती थी, किले को देखना चाहती थी, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिला। और वो मेहताब बाग से पिछवाड़े से, आप मेहताब बाग में आप रिपोर्ट पता कर सकते हैं पीछे जाके कितनी गाड़ियों ने गई और कितने लोगों ने पीछे से दर्शन करके दीदार करके ताजमहल से वापस आ गए। हमारे कितने लोग वंचित हो गए कारोबार से। ये सब चीजें सामने है हम लोगों के, इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये मांग को माना जाए जिससे आगरा के साथ न्याय हो सके। भैया साहब, टिकटों की ब्लैकमेलिंग की जहां तक बात आ रही है, तो आपको लगता है कौन है इसके पीछे, कौन कौन लोग इन पर शामिल हैं जिन पर सरकार में कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, आगरा पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है,
कल ही एक गैंग पकड़ा गया है और उनकी गिरफ्तारी हुई है। आजकल के समाचार पत्र में सारा लिखा हुआ है। तो कौन है इसके पीछे, मतलब कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं की है, कल कार्रवाई की है, कल कार्रवाई की है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया है। कल के पेपर में था, समाचार पत्रों में है ये सारी चीजें। ठीक है, नगर निगम प्रशासन बहुत गंभीर है। जो भी गैस लाइन है, टोरेंट कंपनी है, जो भी कंपनियां इस प्रकार से बिना अनुमति के खुदाई का कार्य कर रहे हैं और उनके खिलाफ नगर निगम प्रशासन को गंभीरता से विचार कर रहा है, कुछ निर्णय किए हैं। आने वाले समय में वो निर्णय आप लोगों को दिखेंगे। किसी भी सूरत में बनी हुई सड़कों को खोदने की इजाजत किसी भी कंपनी को नहीं दी जाएगी। जब हमारे टेंडर निकलते हैं, हमने पत्र भेज के कहा हुआ है कि हमारी टेंडर प्रक्रिया को आप देखिए, कहाँ हम सड़कों में काम करने वाले हैं। हमारी सड़कों में काम करें उससे पहले आप खुदाई कर लीजिए, हमसे परमिशन लीजिए, हम स्वागत करेंगे, परमिशन देंगे इमीडिएट। लेकिन बनने के बाद अगर आप परमिशन मांगेंगे तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि सरकारी लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।